संबंधी भरत क्षेत्र के भारत देश में जो 24 धर्म तीर्थ शासन नायक हुए हैं, उनमें प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव को आदि लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24 जिन राजों को विनम्र प्रणाम। तीन लोक तीन काल के पंच परम गुरु स्वरूप पांचों परमेष्ठी अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय और सर्व साधुओं को भक्तिपूर्वक नमस्कार। द्वादशांग श्रुत स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के परम श्रद्धेय ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधर आचार्य शांति सागर मुनिराज को नमस्ते, बारंबार नमन। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। तो अपन ने पूर्व सत्र में देखा कि मुनिराज दो प्रकार के होते हैं, निर्ग्रंथ जैन दिगंबर श्रमण। सराग भी हो सकते हैं, वीतराग भी होते हैं। प्रवृत्ति काल में सराग होते हैं और ध्यानस्थ होने पर वीतराग भी होते हैं। तो दोनों स्थितियां चाहे तीर्थंकर क्यों ना हो, जब आहार के लिए जाएंगे तो वो सरागी होंगे। जब विहार करेंगे तब भी सराग होंगे। जब ध्यान में लीन होंगे तब दोनों स्थितियां बनती हैं। अगर ध्यान करते करते वो शुद्धोपयोग में चले जाए तो वीतराग, और शुभोपयोग में ही अगर ध्यान उनका लगा हुआ है, दोनों स्थितियां बनती हैं। कभी कभी किसी चीज़ का वो ध्यान कर रहे हैं और कुछ काल तक शुभोपयोग की दशा बनी हुई है उस ध्यान में भी। देखो, जब पूर्व भाव में ऋषभदेव भगवान 6 महीने के लिए प्रायोग्य विधि संन्यास धारण करके पद्मासन में बैठ गए थे और फिर अंत में उनकी आयु उसी में पूर्ण हो गई थी, तो उतने काल तक तो शुद्धोपयोग नहीं रहता ना। शुद्धोपयोग का काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। तो फिर वो बदलता रहता है, ये बात। तो शुद्धोपयोग के पर्यायवाची शब्द अपन ने देखे थे कि उसमें आचार्य कहते हैं कि उसको उत्सर्ग भी कहते हैं। उत्सर्ग, उपसर्ग अलग वस्तु है, उत्सर्ग, उत्सर्ग मार्ग। उत्सर्ग मार्ग का अर्थ होता है राजमार्ग, हाईवे। फिर उसको निश्चय नहीं भी कहते हैं, उसको सर्व परित्याग भी कहते हैं, उसको परम उपेक्षा संयम भी कहते हैं, उसको वीतराग चारित्र भी कहते हैं, और उसी को शुद्धोपयोग कहते हैं। इन सब शब्दों के एक अर्थ है तत्रा समर्थ पुरुष। जो पुरुष, जो योगी उस शुद्धोपयोग में सक्षम नहीं है, असमर्थ है, वो क्या करेंगे? शुद्धात्म भावना सहकारी भूतम किमपि, उस शुद्धोपयोग में सहायक कुछ प्रासुक आहार ज्ञानोपकरणादिकम गृह्णाति इति अपवाद। प्रासुक आहार ग्रहण कर लेते हैं, ये आहार उत्सर्ग मार्ग नहीं है, इति अपवाद, ये अपवाद मार्ग है। अब कोई समझे कि नहीं पूरे 28 मूल गुण उत्सर्ग मार्ग है, ऐसा नहीं है। उत्सर्ग मार्ग में तो केवल शुद्धोपयोग है, ध्यान। प्रवृत्ति सारी की सारी उससे भिन्न है शुद्धोपयोग से, वो शुभोपयोग में आती है। अब देखिए, इत्यपवाद है, इसको अपवाद कहा। फिर ज्ञानोपकरण आदिकम गृह्णाति, ज्ञानोपकरण आदि को ग्रहण भी करते हैं वो।
यानी शास्त्र स्वीकार करते हैं साधु, पिच्छी कमंडल आदि स्वीकार करते हैं, ये सब शुभोपयोग में आता है, शुद्धोपयोग में नहीं। व्यवहार नय, इसको व्यवहार नय भी कहते हैं। उसको निश्चय ने कहा था शुद्धोपयोग को, इसको शुभोपयोग को व्यवहार नय भी कहते हैं। और क्या, एक देश परित्याग, देखो मुनि अवस्था में भी कह रहे हैं कि शुद्धोपयोग में ही सर्व परित्याग है, शुभोपयोग में एक देश परित्याग है, क्योंकि शुभोपयोग में कुछ चीजें ग्रहण की जाती है और ग्रहण करना सर्व परित्याग से भिन्न है, इसलिए एक देश परित्याग। और अपहृत संयम, वो अपहृत संयमी है, वो उपेक्षा संयमी थे शुद्धोपयोगी, और ये अपहृत संयमी है। और सराग चारित्रम, इसको सराग चारित्र भी कहते हैं शुभोपयोग। शुभोपयोग इति यावद एकार्थ, और शुभोपयोग ये छह शब्द एकार्थक है। और फिर आचार्य कहते हैं कि दोनों का तालमेल बनाकर चलने वाले साधु ही आत्म कल्याण कर सकते हैं। उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद और अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग, ये बड़े रहस्य की बात है। साधु जीवन केवल उत्सर्ग मार्ग पर नहीं चला जा सकता, साधु जीवन केवल अपवाद मार्ग पर भी नहीं चला जा सकता। क्यों? तो उसमें कहते हैं कि अगर उत्सर्ग 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 करते रहोगे, त्याग 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 करते रहोगे, तो इसमें यहाँ पर प्रवचन सार ग्रंथ में लिखा हुआ है, देखो बाल वृद्ध श्रांत ग्लानेनापि संयमस्य शुद्धात्म तत्व साधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो यथा न स्यात् तथा संयतस्य स्वस्य योग्य मति कर्कशमेव आचरणम आचरणीयम इत्युत्सर्गः। चाहे छोटी उम्र वाले साधु हों, चाहे वृद्ध साधु हों, चाहे श्रांत यानी थके हुए हों, चाहे ग्लान यानी बीमार हो, सब साधुओं को जो मूलभूत संयम है उसका घात न हो, उस प्रकार से स्वस्थ योग्यम, अपनी अवस्था के योग्य, बुढ़ापा है तो अपने बुढ़ापे के योग्य, थकान है तो थकान के योग्य, रोग है तो रोग के योग्य, और छोटी उम्र है तो छोटी उम्र के योग्य, अति कर्कशमेव आचरण आचरणीय, अत्यंत कठोर आचरण ही करने योग्य है। इति उत्सर्ग, ये राजमार्ग है। ये बहुत सावधानी से सुनने वाला विषय है, ये राजमार्ग है। फिर बाल वृद्ध श्रांत ग्लानेन शरीरस्य शुद्धात्म तत्व साधन भूत संयम साधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो यथा न भवति न स्यात् तथा बाल वृद्ध श्रांत ग्लानस्य स्वस्य योग्य मृद्वाचरणमाचरणीयम इत्यपवादः, मृद्वैवाचरणमाचरणीयम इत्यपवादः। अमृतचंद्र आचार्य कह रहे हैं कि फिर एक दूसरा विकल्प और बनता है। वहाँ तो कह रहे हैं कि अत्यंत कठोर आचरण करो अपने योग्य, अब यहाँ कह रहे हैं कि उतना कठोर आचरण मत करो जो शरीर को क्षति पहुंचाए,
क्योंकि शरीर सहायक हो रहा है आपके मोक्ष मार्ग में, तो उसको बचा करके करो आचरण। तो बोलते हैं कि इसको बचाने का तरीका क्या है? तो बोले औषध ले लो, और कोई योग्य पथ्य आहार वैद्य बताए और श्रावक प्रदान करें तो उनको भी स्वीकार कर लो। और वैयावृत्ति करने की आवश्यकता पड़े, वैयावृत्ति की आवश्यकता पड़े तो वैयावृत्ति भी करा लो। और यहाँ कह रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। ये अपवाद मार्ग हो गया, अर्थात अपवाद मार्ग में शरीर की रक्षा के लिए कोमल आचरण का भी प्रावधान है। तो दो मार्ग हो गए अपने सामने। एक तो कैसी भी अवस्था हो अपने योग की कठोर चर्या करते रहो। फिर दूसरी बात कह रहे हैं कि कठोर चर्या तो करो, लेकिन शरीर का घात न हो, इसलिए कुछ कोमल चर्या को भी स्वीकार करो। पथ्याहार, निर्दोष औषध, वैयावृत्य आदि आदि, इनको भी स्वीकार करो। इसको अपवाद कहा। वो उत्सर्ग था जहां इसकी छूट नहीं थी। अब कहते हैं बाल वृद्ध श्रांत ग्लानेन संयमस्य शुद्धात्म तत्व साधनत्वेन, जो शुद्धात्म तत्व की साधना करने वाले बाल श्रमण है, वृद्ध श्रमण है, श्रांत श्रमण है, थके हुए, और ग्लान यानी रोगी श्रमण है, उनको संयमस्य मूलभूतस्य छेदो यथा न स्यात् तथा संयतस्य स्वस्य योग्यम अति कर्कशमाचरणमाचरता। अपने योग्य अत्यंत कठोर आचरण को आचरित करने वाले जो संयत है, उनको शरीरस्य शुद्धात्म तत्व साधन भूत संयम साधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात् तथा बाल वृद्ध श्रांत ग्लानस्य स्वस्य योग्यम मृद्वाप्याचरणम आचरणीयम इत्यपवाद सापेक्ष उत्सर्ग। कठोर आचरण तो करते रहो, लेकिन जब आवश्यकता पड़े तब कोमल आचरण भी कर लो। ये उत्सर्ग क्या कह रहे हैं? अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग। उत्सर्ग की प्रधानता है, कठोरता की प्रधानता है, लेकिन मृदु को भी उसमें समाविष्ट कर रहे हैं, तो सापेक्ष हो गया ना। फिर इसके बाद कह रहे हैं बाल वृद्ध श्रांत ग्लानेन शरीर से शुद्धात्म तत्व साधन भूत संयम साधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात् तथा बाल वृद्ध श्रांत ग्लानस्य स्वस्य योग्य मृद्वाचरणमाचरता संयमस्य शुद्धात्म तत्व साधनत्वेन मूलभूतस्य छेदो न यथा स्यात् तथा संयतस्य स्वस्य योग्यम अति कर्कशमप्याचरणम आचरणीयम इत्युत्सर्ग सापेक्षोपवादः। कोई साधु हैं, बाल वृद्ध श्रांत ग्लान, वो कोमल आचरण कर रहे हैं, तो आचार्य कहते हैं कि कोमल आचरण करते करते भी बीच में कठोर आचरण कर लो। तो ये क्या हो गया? उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद, यानी आप अपवाद मार्ग पर तो चल रहे हैं, लेकिन उत्सर्ग से निरपेक्ष नहीं हुए हैं, यानी आपने कठोरता को छोड़ा नहीं है। बीच बीच में आप कठोर आचरण भी कर लेते हैं, और वहाँ पर आप कठोर आचरण ही कर रहे थे, लेकिन कहीं कहीं जहाँ आवश्यकता पड़ती थी तो वहाँ पर आप कोमल आचरण भी स्वीकार करते थे। तो वो क्या हुआ? अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग हुआ, और ये उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद हुआ। चार भेद हो गए। पहला था उत्सर्ग, कठोर आचरण, दूसरा था अपवाद, कोमल आचरण, तीसरा था अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग, यानी कठोर आचरण कर रहे हैं बीच बीच में कोमल आचरण कर रहे हैं, और चौथा था कोमल आचरण कर रहे हैं बीच बीच में कठोर आचरण भी कर रहे हैं। तो आप विचार कीजिए
करते तपशैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में, समता रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। क्या ये पंक्तियां इन चारों भेदों में घटित होगी या केवल प्रथम भेद में घटित होगी? बोलो। नहीं होगी चारों में। कैसे हो सकती है चारों में? गर्मियों में चट्टानों पर तपस्या कर रहे हैं, शीतकाल में नदी तट पर तपस्या कर रहे हैं, और वर्षा काल में वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हैं। ये चारों में कैसे बन सकता है? अपने विवेक से विचार करो ना, संभव ही नहीं है। ये अति कर्कश आचरण है। इसलिए केवल उन्हीं को साधु मानना जो अति कर्कश आचरण करते हैं। नमो लोए सव्व साहुणम में से 1/4 को नमस्कार करना है, क्योंकि नमो लोए सव्व साहुणम में इन चारों प्रकार के साधुओं का समावेश है। तो आपने नमो लोए सव्व साहुणम में से 100 साधु थे तो उनमें से केवल 25 को नमस्कार किया, 75 को नमस्कार न करने का पाप अपने सिर पर लाद लिया। समझ में आ रहा है कुछ? थोड़ा ओजस्वी वाणी में हम बोलते हैं कभी कभी। उसका कारण ये है कि कभी कभी कुछ बातें सीधे सीधे गले नहीं उतरती। कभी कुछ रोग जो होते हैं ना, उनको कड़वी दवाई से उतारना पड़ता है। सुदर्शन चूर्ण लेना पड़ता है तो उसमें कड़वाहट रहती है, फिर 3-4 दिन बाद एकदम स्वास्थ्य लाभ हो जाता है। तो आप विचार कीजिए कि यहाँ पर ये कथन आ रहा है प्रवचन सार में, और साधु के विषय में जो धारणा बना करके बैठे हुए हैं उनकी क्या गति होगी। वो जिनको असाधु समझ रहे हैं, क्या वास्तव में वो असाधु हैं? अब इसके बाद आचार्य ये कह रहे हैं इसके बाद वाली गाथा में कह रहे हैं 231 को। अभी अपन 230वीं गाथा पढ़ रहे थे। इसके बाद की गाथा में वो कह रहे हैं कि देश और काल को समझने वाले कोई साधु हैं। वो छोटी उम्र के भी हो सकते हैं, वयोवृद्ध भी हो सकते हैं, थके हुए भी हो सकते हैं, रोगी भी हो सकते हैं। तो वो आहार विहार में प्रवृत्ति कर रहे हैं। तो जब वो कोमल आचरण करते हैं तो उनको नियम से कुछ कर्म बंध होता है। कठोर आचरण में कर्म बंध नहीं हुआ, कर्म निर्जरा ही होगी, लेकिन कोमल आचरण में कुछ कर्म बंध होता है। तद वरम उत्सव है, इसलिए उसको स्वीकार कर सकते हैं, वो अच्छा है। कुछ कर्म बंध होना, आचार्य क्या कह रहे हैं, किसी अपेक्षा से ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि अपनी अवस्था के अनुसार कुछ आहार विहार आदि की प्रवृत्ति में साधु को जाना पड़ता है, तो कोमल आचरण में प्रवृत्त होना पड़ता है। तो उससे अल्पलेप यानी थोड़ा ही बंद होता है, बहुत ज़्यादा बंद नहीं होगा कर्मों का, थोड़ा ही बंद होता है। इसलिए वो अपवाद उत्कृष्ट है। और वहाँ पहले कह रहे थे, ध्यान से फिर से सुनना है ताकि और ये विषय सरल हो जाए। पहले 4 भेद जो किए थे वो तो स्पष्ट है, एक कठोर आचरण, एक कोमल आचरण, एक कोमल सापेक्ष कठोर आचरण,
और एक कठोर सापेक्ष कोमल आचरण। ठीक है, ये 4 भेद हो गए। और ये चारों प्रकार के साधु ढाई द्वीप में पाए जाते हैं और सारे भावलिंगी होते हैं, कोई छठे गुण स्थान से नीचे नहीं होते, सारे भावलिंगी और नमो लोहे सब सवर्णम में गिने जाने वाले साधु होते हैं। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं कि जो कठोर आचरण है वो इसलिए उत्कृष्ट है क्योंकि कोमल आचरण में थोड़ा सा बंद होता है, इसलिए बंद नहीं होता, इस अपेक्षा से कठोर आचरण उत्कृष्ट। फिर उसके बाद की पंक्ति में कह रहे हैं कि कोमल आचरण में थोड़ा बंद होता है, ज़्यादा नहीं, इसलिए वो भी किसी अपेक्षा से उचित है। अब इसके आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर थोड़ा बंद होता है ये मानकर आप कोमल आचरण को अस्वीकार करते हो तो क्या होगा? आप केवल कठोर आचरण करते रहोगे तो क्या होगा? तो आचार्य लिख रहे हैं अल्पलेप भयेन, जो अल्प कर्म बंध के डर से, भय से कोमल आचरण में प्रवृत्ति नहीं करते, वे अति कर्कशाचरणी भूय, अत्यंत कठोर आचरण करके अक्रमेण शरीरम पातयित्वा, अक्रम से इस शरीर को नष्ट कर डालते हैं। और फिर क्या होता है? शरीर छूट जाता है। ज़्यादा कठोर आचरण किया, अकाल मरण हो गया। अक्रम से शरीर को नष्ट करने का अर्थ क्या हुआ? अकाल मरण। अकाल मरण को प्राप्त होकर के वो सुरलोकम प्राप्य देवगति को प्राप्त करते, क्योंकि साधु थे, संयमी थे, भावलिंगी थे। लेकिन बस इतनी चूक हो गई कि उन्होंने इतनी कठोर चर्या की कि उनकी मृत्यु क्रमशः न होकर अक्रम से हो गई। माने 10-12 साल अगर वो और जीने वाले थे तो उन्होंने इतनी तपस्या और इतना कठोर आचरण किया कि पहले ही आयु निपट गई, शरीर छूट गया। तो ऐसी स्थिति में सुरलोकम प्राप्य, देवलोक को प्राप्त होकर उद्वांत समस्त संयमामृत भारस्य, संयम रूपी अमृत जो उनके पास था देवलोक में समाप्त हो जाता है, छूट जाता है। और अब क्या होता है? तपसो नवकाशत, तपस्या को अवकाश ही नहीं रह जाता वहाँ देवगति में। देवलोग तपस्या नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में परिणाम क्या निकला? अशक्य प्रतीकारो महान लिपोवती, जिसका कोई मार्ग नहीं है, कोई उपाय नहीं है, ऐसा भारी कर्म बंध देवगति में होने लग जाता है असंयम के कारण। तो अति कठोर आचरण से लाभ हुआ कि हानि? हानि हुई, क्योंकि अकाल मरण हो गया, देवगति में असंयमी बन गए, और असंयमी बनने के कारण कर्मबंध अधिक होने लगा। तो इसलिए अति कर्कश आचरण का आग्रह उचित नहीं है। ये एक बात होगी। दूसरी बात, तन्नश्रयान अपवाद निरपेक्ष उत्सर्ग। अपवाद निरपेक्ष उत्सर्ग यानी कोमल आचरण से रहित केवल कठोर आचरण न श्रेयान, श्रेयस्कर नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, हितकारी नहीं है। वो केवल जिनकल्पी मुनियों की बात अलग है। जिनकल्पी मुनि भी कभी कभी आहार लेते हैं। मान लो 6 महीने उपवास किया या 1 वर्ष कायोत्सर्ग में खड़े रहे, फिर तो उठते हैं ना आहार के लिए। वज्रायुध मुनि
1 वर्ष तक कायोत्सर्ग में खड़े थे। उनको दूसरा बाहुबली कहा है शांतिनाथ पुराण में। शांतिनाथ भगवान का ही जीव था वो। 1 वर्ष कायोत्सर्ग में खड़े रहे, उनके शरीर पर लताएं लिपट गई और वर्षा काल में तो पूरा शरीर पत्तों से, लताओं से आच्छादित हो गया। जब वो सांस लेते थे तो वो पत्ते थोड़े हिलते थे, तब किसी को लगता था कि यहाँ कोई है। फिर देखने पर पता चलता था कि अरे ये तो मुनिराज है। तो वो विद्याधरियाँ उन लताओं को दूर करती थी कि मान लो ये आहार के लिए उठना चाहेंगे तो फिर इन वनस्पतियों को देखकर तो ये उठेंगे नहीं, तो इनके आहार में अड़चन न हो, ये सोच करके वो हटा देती थी लताएं। लेकिन फिर भी 1 वर्ष के बाद वो आहार के लिए उठे और फिर विधिवत उन्होंने अंत में संलेखना की और देवलोक को प्राप्त हुए। देवलोक से आकर पुनः मनुष्य बने। फिर उस मनुष्य पर्याय में भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए, अनेक आदर्श स्थापित किए और मेघरथ राजा की पर्याय को प्राप्त हुए। मेघरथ राजा की प्रशंसा इंद्र ने की। अगर जैनागम के दान का आदर्श देखना हो तो राजा मेघरथ है। तो फिर 2 देव उनकी परीक्षा लेने आए और उस परीक्षा में इतना सुंदर समाधान दिया उन्होंने उन देवों को कि वो प्रशंसा करके लौट गए। बहुत सुंदर कथा है ये। अभी एक ब्यूटी विदाउट क्रुएल्टी नाम की एक संस्था है। उस संस्था में एक फॉरेनर है, डायना रत्नागर। उनको कहीं से हमारे बारे में जानकारी मिली कि हम सब शास्त्रों के रेफरेंसेस हमारे पास कुछ है हमारे पास। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपके दिगंबर जैन शास्त्रों में रक्तदान आदि के बारे में क्या संदर्भ है। तो हमने वो श्लोक लिखे और अंग्रेजी अनुवाद करके उनको भिजवाया। तो उसमें अंत में लिखा था कि सर्वश्रेष्ठ दान तो सत्पात्रों को दिया हुआ चतुर्विध दान है। तब उनका प्रश्न ये था कि ये सत्पात्र कौन होते हैं और बाकी जो लोग रोगी हैं, दुखी हैं, उनको अगर अपन कोई चीज़ दान में देते हैं, उनकी मदद करते हैं औषध आदि देकर, तो उसमें और उसमें क्या अंतर है, ये सब उनने जानना चाहा था। तो कुछ ऐसा चला था, एक पत्र व्यवहार जैसा या फिर एक शंका समाधान जैसा। उनको बड़ी संतुष्टि हुई कि दिगंबर शास्त्र ये शरीर के अंगोपांग का दान समर्थित नहीं करते, इसका समर्थन दिगंबर शास्त्रों में नहीं है। उन्होंने भी जितनी खोज की उसके आधार पर उनको, हमारे पास पूरे रेफरेंसेस अभी है उनके आलेख, उनको रक्तदान आदि से संतुष्टि नहीं थी, उनको कुछ आपत्तियां थी। और अभी आम जनता को पता ही नहीं है कुछ भी। उनको लगता है कि इससे परोपकार होता है, महावीर जयंती पर रक्तदान करेंगे धड़ल्ले से शिविर लगा करके। कुछ पढ़ते लिखते हैं नहीं, बस जो चीज़ जोश में करनी होती है कर डालते हैं। फिर आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने भी ये बात उठाई थी और हमारे पास एक ब्रह्मचारी के माध्यम से समाचार आए थे कि वो कुछ शास्त्र के रेफरेंसेस जानना चाह रहे थे। तो हमने धवला और सर्वार्थ सिद्धि का संदर्भ दिया। तो वैसे आचार्य श्री जानते ही थे, लेकिन हो सकता है वो हमारी परीक्षा ले रहे हो, उनको ना पता हो ये कैसे संभव है। उन्होंने सिर्फ पूछा तो फिर हमने भेज दिया कि ऐसा ऐसा उल्लेख है। लेकिन साथ में हमने वो चूँकि रक्तदान को लेकर के वो चर्चा थी, तो हमने एक बुक हमें मिली थी, वहीं से ब्रिटेन से हमने बुलवाई थी वो बुक। एक हमारे विद्यार्थी वहाँ से आए थे, तो वो पुस्तक लेकर के आए थे।
रक्तदान के बारे में, उसमें 9th चैप्टर के अंदर लिखा हुआ था। एक डॉक्टर एलेंजो जे शैडमैन की लिखी हुई पुस्तक थी। उसने 9वें अध्याय में लिखा है कि मैंने अपने जीवन में, मैं पुस्तक जो लिख रहा हूँ, आज तक मैंने 20,000 ऑपरेशन किए, वो डॉक्टर लिख रहा है, और मैंने किसी को खून नहीं चढ़ाया, और खून न चढ़ाने से किसी की मौत नहीं हुई। इसलिए मेरा विश्वास है कि खून चढ़ाने से जान बचती है, ये धारणा मिथ्या है। और जहाँ बहुत ज़रूरत थी कुछ चढ़ाने की, तो मैंने डेक्स्ट्रोज और सलाइन चढ़ाई। वो डॉक्टर लिख रहा है, अभी हमारे पास वो पुस्तक उपलब्ध है, जिनको रुचि हो वो देख सकते हैं। तो वो 9th चैप्टर हमने आचार्य श्री को भेजा। फिर जब हम कालांतर में वहाँ आचार्य श्री से हमारा मिलन हुआ और फिर हम आगे बढ़े, तो फिर उनने अपने संघस्थ साधु के माध्यम से वो जेरोक्स कॉपी हमें वापस भेजी आचार्य श्री ने। उन्होंने पढ़ लिया था, तो वो कॉपी हमारे पास वापस भेजी उन्होंने। तो वो उसमें वो डॉक्टर कह रहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में खतरा अधिक है और लाभ उनकी दृष्टि से तो कुछ नहीं है, क्योंकि ब्लड में कितने प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं, कितने प्रकार के तत्व होते हैं, वो कैसे मैच हो सकता है। सिर्फ ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर देख करके वो लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं। लेकिन फिर भी अब मान लो, देखो इसके बारे में और भी बहुत लंबी चर्चा है, अभी समय ज़्यादा हो जाएगा। मान लो आपको कोई अनजान रक्त चढ़ाया गया, वो शाकाहारी था कि नहीं था, व्यसनी था कि नहीं था, आपको कुछ पता नहीं। अब आप आहार दान के समय मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि कैसे बोलोगे? और केवल लाल रक्त कणिकाओं को परिवर्तित होने में 120 दिन लगते हैं। तो अगर आपने उस रक्त को अपने शरीर में ले लिया, तो हमने आचार्य भरत सागर महाराज जी से पूछा था कि आचार्य श्री ऐसी स्थिति में अपन क्या करें। तब फिर उनने एक सुझाव दिया था। उनने बोला कि देखो, कौन कितना पालन करता है ये हम नहीं कहते, लेकिन 6 महीने तक वो दूर रहे चौके से। और दूसरी बात, हमने पूछा कि इसका शुद्धिकरण कैसे होगा। मान लो अशुद्ध रक्त आ गया उसके शरीर में, और फिर 6 महीने में वो शरीर में अपने आप विसर्जन की प्रक्रिया होती रहती है शरीर में। तो शरीर का अपने ऑटोमेटिक क्लेंजिंग होती है शरीर में, बॉडी हील्स इटसेल्फ। दवाइयों से तो केवल सहयोग दिया जाता है शरीर को, वरना शरीर अपने आप में सब रोगों का उपचारक होता है। वियतनाम की जो लड़ाई हुई थी, उसमें जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हुई थी और दवाई नहीं मिली, वो लंबी आयु तक जिंदा रहे। और जिन्होंने दवाइयाँ ली, जिनको दवाई मिल गई, वो जल्दी प्रयाण कर गए। तो डॉक्टर BM हेगड़े ने इस पर एनालिसिस किया। उनने ये कहा कि देखो, दवाई नहीं लेने से शरीर अपने आप उसका इलाज कर लेता है, और अगर शरीर ने इलाज कर लिया तो फिर दोबारा वो रोग नहीं हो सकता। होम्योपैथी में ऐसे ही करते ना, वाइटल फोर्स पर वो काम करते हैं। अभी हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे पैर में कीला लग गया। अब कीला लग जाने के कारण वहाँ कील बन गई, तो कील में वो कॉर्न कैप्स लगाते हैं, तो वो निकलती थी फिर नहीं बन जाती थी। तो ऐसा चलता रहा। तो फिर एक डॉक्टर दास थे वहाँ छत्तीसगढ़ में, उनके पास पिताजी ले गए और उनसे कहा कि आप कोई होम्योपैथिक मेडिसिन दीजिए। तो फिर उन्होंने 1 महीने के लिए हमें होम्योपैथिक मेडिसिन दी। उसके बाद से आज तक हमें जितने भी कांटे लगे हैं,
हमने अगर उनको नहीं भी निकाला, कभी खील नहीं बनी है। वो शरीर अपने आप में परिवर्तित हो जाता है। तो डॉक्टर एलन जी शैडमैन का कहना है कि रक्त चढ़ाना अनिवार्यता नहीं है, ये एक महत्व की बात थी। तो चर्चा ये चल रही थी कि 1 साल बाद भी वो उठे तो सही आहार के लिए। आप विचार करो कि क्या क्षमता होगी उनकी। जो 1 साल तक मूर्ति के समान खड़े रहे, वो कोई साधारण साधु होंगे? इतने क्षमतावान साधु भी आहार के लिए उठते हैं। तो अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग, कोमल चर्या है ना आहार लेना, उपवास करना कठोर चर्या है। तो साधु के ये सारे भेद हैं, अपन अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि साधु को अपन समझ गए तो कभी अपन भी साधु बन सकते हैं। बिना समझे क्या करेंगे अपन? भटकते रहेंगे। समझ लेंगे तो फिर सही साधु बन सकते हैं। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृशमात तेरा, बंधन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावरा, आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं माँ मोक्ष महासुख को।